जय माँ महालक्ष्मी। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का कंचन की सृष्टि में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने अपने कुछ पिछले व्लॉग्स में बताया है कि हम कोल्हापुर माँ महालक्ष्मी के दर्शन के लिए गए हैं। तो हमने माता रानी की पालकी दर्शन किए, जो शुक्रवार की शाम को 9 बजे से निकलना शुरू होती है, 9:15 बजे तक निकल जाती है। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग उसके दूसरे दिन यानी कि सैटरडे मॉर्निंग आए थे। सुबह 5:30 बजे माता रानी की आरती होती है, तो हम लोग आरती में शामिल होने के लिए आए थे। ये यहाँ पर चेकिंग रूम है। यहाँ पर पूरी होल बॉडी चेक होता है, पूरा सामान हमारा चेक होता है। इसके बाद हम लोग मंदिर प्रांगण के अंदर आ गए। अंदर आने पर ये सन्नाटा मंदिर का, बहुत कम भीड़ है सुबह सुबह, और हम लोग आ भी गए हैं 5 के पहले, वरना कल यहाँ इतनी सारी लाइन लगी हुई थी। हम भी इतनी लाइन लगा करके गए थे। आज सब खाली है। आज सीधे अंदर हम लोग जा रहे हैं। फ्रेंड्स, अंदर जब जाएंगे तो हम कुछ भी नहीं बोलेंगे, आप लोग बस ये मंदिर का दर्शन करिए। दोनों लोग मिल करके इस मंदिर को एहसास करते हैं। ये श्री यंत्र हैं, इनकी सब लोग पूजा करते हैं। लाइन इसके आगे काफी आगे तक है। ये मंदिर का गर्भगृह है। इसी पालकी में कल माता रानी निकली थी दर्शन के लिए।
और फ्रेंड्स, जब मैंने माता जी को देखा उसके बाद मैंने खुद ही अपना कैमरा बंद कर दिया था, क्योंकि हम माता रानी से मिलने गए थे और माता रानी ने हमको बहुत आराम से, जैसे हम उनके मेहमान हैं ऐसे हमको अपने दर्शन करा, हमारे साथ बैठी, बात करी। हम लोग गए थे क्योंकि हम लोग कानपुर से हैं, तो उधर की महाराष्ट्र की हम लैंग्वेज काफ़ी चेंज है और वो लोग मराठी ही बोल रहे थे, टोटल मराठी, तो लैंग्वेज नहीं समझ में आ रही थी। लेकिन हम लोगों ने 4 आरतियों में भाग लिया। मतलब शायद उनको पहले कपड़े उतारने पर भी कोई आरती होती होगी, मतलब पूजा होती होगी, फिर कपड़े पहनाने पर भी पूजा होती होगी, उसके बाद उनका श्रृंगार की पूजा अलग है, फिर उनकी नॉर्मल पूजा अलग है। ऐसे करके तो हम लोग सोच रहे थे कि एक बार आरती हो गई हो चले। हम लोगों को मतलब वहाँ पर बैठाल दिया था एक माता रानी के जस्ट सामने ही, बहुत बड़ा, मतलब बीचों बीच गोल टाइप का बना हुआ था, चारों तरफ खंबे थे, बीच में था, बस वहीं हम लोगों को सेंटर पॉइंट में, मतलब काफ़ी हम लोग थे तो खड़े थे, तो वहाँ के जो वर्कर थे वो बोले कि आप लोग यहीं बैठ जाओ। और उस एरिया में बैठ तो सकते थे 20-25 लोग, लेकिन सिर्फ हम 6 बैठे थे और आराम से सामने सब कुछ देख रहे थे, क्योंकि सुबह हम लोग गए थे। उसके बाद में एक आरती हो गई, फिर हम लोग खड़े हो गए कि अब आरती हो गई, फिर उन लोगों ने बोला कि नहीं नहीं अभी बैठो, मतलब इशारे से। फिर हम लोग बैठ गए, फिर दूसरी आरती हुई, फिर खड़े हो गए हम लोग कि अब हो गई आरती, फिर उन लोगों ने इशारा किया कि नहीं बैठो, फिर हम लोग बैठे, फिर तीसरी आरती हुई, फिर चौथी आरती हुई, फिर हम लोग बैठे ही रह गए, अभी फिर होगी। फिर पता चला कि सब लोग उठ करके जाने लगे थे। फिर चौथी आरती तक और भी लोग हम लोगों के साथ आ गए थे, भीड़ बढ़ रही थी मंदिर में, लेकिन हम लोगों ने दर्शन बहुत आराम से किए, क्योंकि सुबह जल्दी गए थे, तो इस वजह से हम लोगों को दर्शन बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह से हो गए। फिर हम लोग बाहर आए, पहले माता रानी की आरती होती है, उसके बाद सारे मंदिरों में भी आरती होती है। तो जहाँ जहाँ घंटी की आवाज़ सुनाई पड़ रही थी हम लोग उधर ही जा रहे थे। तो बस हम लोग पीछे पीछे सब लोगों के हो रहे थे कि कहाँ से सुनाई पड़ रहा है, तो बस हम लोग पूजा करें। मगर क्या मैं बताऊँ, मतलब वहाँ का कह नहीं सकते हैं, वहाँ का वर्णन नहीं कर सकते हैं कि माता रानी ने कितने आराम से दर्शन दिए हैं। ये देखिए कि आरती यहाँ भी हो रही है, फिर हम लोग थोड़ी देर यहाँ भी खड़े हुए, जहाँ जहाँ आरती हो रही थी हम लोग सब लोग वहीं खड़े होकर के आरती ले रहे थे, और बहुत आराम से हम लोगों को मतलब दर्शन भी हुए, कहीं रोक टोक नहीं, जैसे हम लोग किसी के मेहमान थे और उन्होंने पूरी आवभगत की, बस वैसे ही हम लोगों के साथ भी हो रहा था। बहुत आराम से हम लोग दर्शन कर रहे थे। ये नवग्रह मंदिर था, यहाँ पर नवग्रह बने थे, रुकते हैं वहाँ पे, मगर ताला पड़ा रहता है। तो हमने बस थोड़ा सा कोशिश करी आपको फ़ोटो दिखाने की, लेकिन जितना फ़ोटो में, अब वहाँ नहीं जा सकते हैं तो फ़ोटो इसीलिए मैंने मंदिर की ले ली थी कि फिर पता नहीं माता रानी कब बुलाएं, तो कभी अगर याद आएगा तो फिर मैं फ़ोटो खोल करके देख सकती हूँ कि मैं ऐसे ऐसे दर्शन करी थी, या माता रानी की बहुत याद आई, नहीं जा पा रहे हैं तो हम दर्शन कर सकते हैं। बस हम लोग सब लोग दर्शन करके बाहर निकलने के लिए सोच रहे थे, क्योंकि सुबह हम लोगों की गाड़ी थी, आरती हो गई थी, दर्शन हो गए थे। कल शाम को भी हम लोग बहुत जल्दी आ गए थे, क्योंकि पता था पालकी दर्शन में बहुत भीड़ होती है, तो पहले से आकर के अपनी पोजीशन ले ली थी, तो काफ़ी मंदिर घूम भी लिया था बहुत अच्छे से। इसलिए अब मंदिर तो नहीं घूमना था, इसके बाद हम लोगों को जाना था कोल्हापुर के दत्त मंदिर में। तो हमारी गाड़ी 7 बजे तक निकल गई थी, तो बस हम लोग बाहर आ गए, क्योंकि गाड़ी वाले का कॉल आ रहा था। अभी अंधेरा ही है, पूरी तरह उजाला नहीं हुआ है, बस ये बाहर का है। तो फ्रेंड्स, आपको हमारा व्लॉग कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब तो ज़रूर कर दीजिएगा फ्रेंड्स, और कमेंट करके बताइएगा आप मंदिर के गर्भगृह में गए, आपको कैसा एहसास हुआ। मुझे तो
बहुत अच्छा एहसास हुआ। जब भी मैं फ़ोटो देखती हूँ तो लगता है कि माँ मेरे पास है या मैं माँ के पास हूँ। अब वो दूरी लगती नहीं है और मुझे भी ऐसा लगता है कि आप लोगों ने भी अंदर प्रवेश किया है तो वो एहसास आपको मिला होगा। ये बाहर के मंदिर का शिखर है। बाहर भी छोटे-छोटे मंदिर बने हुए थे तो उनका शिखर है। बाहर का थोड़ा-सा मैंने ले लिया था। ये ऑटो थी, यहाँ से ही मतलब कहीं अगर लोकल घूमना है तो मिल जाता है या किसी को कमरा लेना है तो इन ऑटो वाले भैया लोगों को बोल देंगे तो वो कमरा भी दिला देंगे। सुबह का टाइम था तो होटल वगैरह खुलने लगे थे। मंदिर से रिलेटेड जितना भी सामान था उसकी दुकानें खुलने लगी थी। तो फ्रेंड्स,